गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे स्वर और व्यंजनों के बारे में। स्वर और व्यंजनों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला यानी क्या? वर्णों की यानी अक्षरों की माला यानी वर्णमाला। इस पर हमने एक्टिविटी भी बनाई है ना? ठीक है, क्या आप लोगों ने वो मैंने जो एक्टिविटी आपको दी थी वो आप लोगों ने कंप्लीट की है? ओके। तो देखो बच्चों, जो हम सीख रहे थे, जो हमने एक्टिविटी की है वो किसके बारे में है? स्वर और व्यंजन। हाँ, तो स्वर किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था। हाँ, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चार करते समय ध्वनि स्वतंत्र रूप से निकलती है। ध्वनि स्वतंत्र रूप से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके। जिन स्वरों को यानी जिन अक्षरों को दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लगती, दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लगती, उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके। और देखो, हम व्यंजन भी पढ़ रहे थे, तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से जो अक्षर पूरे होते हैं, जो वर्ण पूरे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों के मिलाप से यानी स्वरों के सहित यानी कैसे? अगर हम अ कहते हैं तो देखो, अ यह क्या है? स्वर है। अ यह क्या है? स्वर है। तो अ बोलते समय हम किसी और अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ओके। तो जब हम क, देखो यहाँ पे क लिखा है मैंने, अगर मैं क यह कह रही हूँ तो क को पूरा होने के लिए मैं और एक वर्ण का उच्चार कर रही हूँ और एक अक्षर का उच्चार कर रही हूँ। कौन सा है वो? क, अ, है ना? अ का उच्चारण मैं कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, जो स्वर है वो किसी की सहायता से नहीं बनते, उनका स्वतंत्र रूप होता है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसी तरह ये जो व्यंजन है, देखो यहाँ पे मेरे पूरे व्यंजन लिखे हैं, तो ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन है, ये व्यंजनों को स्वरों के सहायता के बिना यह क्या है? अधूरे हैं। स्वरों के सहायता के बिना यह क्या है? अधूरे हैं। जैसे घर छत के बिना अधूरा है ना? पैर उसके ऊपर के ढक्कन के बिना अधूरा है। जैसे डिब्बा उसके ढक्कन के बिना जैसे अधूरा है, वैसे ही यह जो व्यंजन है वो स्वरों के बिना कैसे हैं? अधूरे हैं। ओके, कैसे हैं? अधूरे हैं। तो देखो बच्चों, कौन कौन से व्यंजन हैं? व्यंजन क से म तक जो व्यंजन मैं आपको बता रही हूँ, क से म तक जो व्यंजन आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि स्पर्श व्यंजन यानी क्या बच्चों? क्योंकि ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन है, उनका उच्चार करते समय हमारी जो हमारी हम जब बोलते हैं तो आपकी जो टंग है, आपकी जो टंग है मुंह के अंदर के हिस्से में, मुंह के आंतरिक हिस्से में कहीं पे टच करती है, कहीं पे तो टच करती है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क, आप उसका उच्चारण करके देखिए, आप अपने ऊपर उसका प्रयोग करके देखिए। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये कैसे व्यंजन है बच्चों? स्पर्श व्यंजन है। किस तरह के व्यंजन है ये? स्पर्श व्यंजन है। तो बच्चों देखो, ये क का, ये क के आगे नीचे जो मैंने यहाँ पे व्यंजन लिखे हैं, इन्हें हम सौम्य व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण हम जोर देके नहीं करते,
क, च, ट, त, प, है ना। इसी तरह अगर हम उसके आगे का जो व्यंजन लेते हैं तो इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, देखो ख, छ, ठ, थ, फ। इन वर्णों का उच्चार करते समय हम जो सांस लेते हैं उसको जोर दे के छोड़ते हैं। ओके, उस इन वर्णों का, इन व्यंजनों का उच्चार करते समय देखो ख, हम कहते हैं क्या क, ऐसे कहते हैं क्या, नहीं, हम कैसे कहते हैं क, ख। ये कैसे व्यंजन है, दीर्घ व्यंजन है। इसका उच्चार हम जोर देके करते हैं। ओके, तो सौम्य व्यंजन देखो कौन कौन से हैं, क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब। ओके, नेक्स्ट दीर्घ व्यंजन कौन से हैं, ख, छ, ठ, थ, थ। ओके, नेक्स्ट घ, झ, ढ, ध, भ। ओके, इन वर्णों का उच्चार करते समय हम कैसे करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चार करते समय हम ध्वनि को जोर से बाहर छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ व्यंजन कहते हैं। ओके, इन्हें क्या कहते हैं। उसी तरह देखो बच्चों, ये जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, मैंने आपको बताया है, क से म तक जो व्यंजन आते हैं वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो व्यंजन है वो क्या है, य, र, ल, व। ओके, श, श, स, ह। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो व्यंजन लिखे हैं, ये जो यहाँ पे मैंने व्यंजन लिखे हैं वो कौन कौन से हैं, देखो य, र, ल, व। इन्हें क्या कहते हैं, इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चार करते समय, इनका उच्चार करते समय हमारा हमारा जो टंग है या हमारा मुंह का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता, पूरी तरह से आधी तरह से वो स्पर्श करता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखो य, र, ल, व, है ना। व कहते समय हमारे जो ओठ है वो हमारे जो ये एक दूसरे को चिपक रहे हैं क्या, नहीं, व, है ना। कैसे कहते हैं, व, य, र, ल, व। इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो व्यंजन है वो क्या है, श, श, स, ह, श, श, स, ह। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हम जब इन वर्णों का जब हम उच्चार करते हैं, इन वर्णों का जब हम उच्चार करते हैं तो इस वर्ण को ज्यादा रगड़ते हैं, मुंह से ज्यादा रगड़ कर वो बाहर आता है, और बाहर आते समय उसमें से जो हवा निकलती है वो थोड़ी उष्म होकर निकलती है, उसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा, उष्म यानी ऊर्जा, ऊर्जा के सहित वो निकलती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, स, ह, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसी तरह देखो बच्चों, और जो स्वर है, और जो स्वर है वो क्या है, वो कौन से है, देखो वो कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये भी क्या है, व्यंजन ही है, लेकिन इन्हें क्या कहते
कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं बच्चों? इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो व्यंजन है वो दो व्यंजनों के मिलाप से बनते हैं। मैंने क्या कहा? दो व्यंजनों के, स्वरों के मिलाप से नहीं कहा है। इनमें स्वरों को भी मिलाप होता है, लेकिन खास करके इनमें व्यंजनों का मिलाप अधिक रूप से होता है, इसीलिए ये क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? व्यंजन सीखा। व्यंजनों के कुछ हिस्से, उन हिस्सों को क्या क्या कहते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है, उन्हें क्या क्या कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये जो संयुक्त व्यंजन है, इन संयुक्त व्यंजनों के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे और इसके ऊपर और एक हम एक्टिविटी बनाएंगे। ओके, इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? एक एक्टिविटी बनाएंगे। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको व्यंजन कौन कौन से हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं? ओके, ठीक है, तो आपको भी उसी तरह उनका उच्चारण करना है, दीर्घ रूप से, सौम्य रूप से, उसका किस तरह उच्चार होता है वो आप लोगों को देखना है। ओके, थैंक यू।